मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से शायर, अदीब और सहाफ़ियों को 2019-2020 अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर दबीर अहमद की निज़ामत, वाइस चेयरमैन MP नज़ीरुल हक की सदारत में इस हैदर की तकरीर के साथ अवार्ड फंक्शन कामयाबी से इख्तिताम पसीर हुआ। और उन लोग को मुतज़ाय करने के लिए आज का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। मैं उर्दू एकेडमी से अपनी जानिब से जनाब कड़वी साहब, जनाब जहादी काज़मी साहब, डॉक्टर ख़वाजा नसीम अख्तर साहब, जनाब कली हज़रत साहब, डॉक्टर नुसरत जहाँ साहबा, डॉक्टर शबाना नबी साहबा, जनाब हबीब बाशी साहब मरहूम, जनाब कमता अनवर साहब, सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको यकीन दिलाते हैं कि उर्दू एकेडमी आपकी हमेशा इल्म और अदबी खिदमत को सराहना करती रहेगी और जब भी जरूरत पड़ेगी आपके साथ ताउन के लिए आपकी शाना बशाना खड़ी रहेगी। इसका मौलाना अब्दुल रज़ाक मलियाबादी अवार्ड दिया गया। मैं इस बात की एक वजाहत करता चलूँ कि पिछली कमेटी तक जो है अब्दुल रज़ाक मलियाबादी अवार्ड हिंदुस्तान की सतह पर अवार्ड दिया जा रहा था। कमेटी ने शिद्दत से महसूस किया कि भाई हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कद यकीनन बुलंद है, लिहाजा हम उनको रियासती सतह पे देते हैं, किताब पे देते हैं 15,000 रुपये। अब्दुल रज़ाक मलियाबादी को हम हिंदुस्तान की सतह पे दे रहे हैं। लिहाजा कमेटी ने महसूस किया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो फिगर है उसके मुताबिक हिंदुस्तान की सतह पे वो अवार्ड दिया जाए और रज़ाक मलियाबादी साहब को जिस तरह हम रियासती सतह पर दे रहे थे उसी तरह फिर रियासती सतह पर उनको हम ले आए। लिहाजा 2019 में खुर्शीद फराजी साहब को अब्दुल रज़ाक मलियाबादी अवार्ड दिया गया। मैं निहायती अदब एहतराम के साथ खुर्शीद फराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये अवार्ड हासिल करके दिली खुशी हासिल हुई है क्योंकि ये उर्दू एकेडमी का अवार्ड है। हालांकि इससे पहले कई अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, लेकिन जहाँ तक उर्दू एकेडमी का सवाल है और ये रज़ाक मलियाबादी अवार्ड का मामला है जो आज से 40 साल कबल मेरे वालिद साहब को मिला था, और आज इस बात की खुशी है कि एकेडमी ने जिंदा लोगों को भी अवार्ड से नवाजने का फैसला किया है। बरसों बीत गए एक बारी दुनिया से ताल्लुक रखते हुए। एक वो जमाना था जब लीथू का जमाना था, पत्थर पे लिखाई होती थी। इस तरह से मुसीबत उठाकर एक बात को शाये किया जाता था। आज तो एक आदमी बैठकर खुद ही पूरा एक बार निकाल सकता है। लिखने लिखाने का तो जमाना खत्म हो गया, अब डाउनलोड का जमाना है। लेकिन वो जमाना भी था जब घंटों किताबत सेक्शन में लोग बैठ के किताबत करते थे, एक एक खबर को जांचा जाता था, प्रूफ रीडर रखे जाते थे, एक एक गलती पर नजर रखी जाती थी। लेकिन आज बहुत सारी गलतियां होती हैं। गलती हम करें और शिकायत DTP ऑपरेटर सुने कि उसने गलती की। हमको इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम उसको देखें। मालिकान के पास इतने लोग नहीं कि 10 शोबों के लिए 10 लोगों को रखे, एक आदमी सभी कुछ देखे। ये भला मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। पेपर एक जॉइंट वर्क है, एक टीम वर्क है। टीम वर्क का जमाना चला गया। अब एक आदमी को कहा जाता है जाइए कंप्यूटर में से तमाम खबरें इधर उधर से निकालिए,
जहाँ ये हो उधर से 2 लाइन बदल के अपना नाम लिख दीजिए, काम आपका चल जाएगा।